नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के हिउँदे अधिवेशन आज से अंत। शहरी क्षेत्र के विद्यालय बैशाख भर बंद करे के सरकार के निर्णय। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैठक बैठ रहल। पार्टी महाधिवेशन के तालिका लगायत के विषय में सहमति के प्रयास। सरकार के नियमित अभियान अंतर्गत आजू आ बिहान विटामिन ए कार्यक्रम संचालन हो रहल। जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करेला स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी के निधन होखी त रूस के गंभीर परिणाम के सामना करे पड़े के अमेरिका के चेतावनी। इलाज में हो रहा लापरवाही पर ईयू के ध्यानाकर्षण। त्रिकोणात्मक T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज अंतर्गत नेपाल और मलेशिया बीच खेल हो रहा। नेपाल 110 रन के लक्ष्य पीछा कर रहा। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के हिउँदे अधिवेशन अंत भइल बाटे। आज दोपहर 1 बजे से लागू होखे वाला हिसाब से प्रतिनिधि सभा के हिउँदे अधिवेशन अंत करेला मंत्री परिषद राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश कैले मुताबिक राष्ट्रपति अधिवेशन के अंत कैने। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा के पहिल का बैठक बीतल फागुन 23 गते बैठल रहे, लेकिन सरकार आ संसद बीच के तनाव के कारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी होखे ना सकल। सरकार प्रतिनिधि सभा के बिजनेस ना देहल शिकायत प्रतिपक्षी दल के रहल त सभामुख से निष्पक्ष भूमिका निर्वाह ना कैल कहत सत्तारूढ़ सांसद के आरोप रहल बा। सरकार शहरी क्षेत्र के विद्यालय बैशाख भर बंद करे के निर्णय कैले बा। मंत्री परिषद के सोमवार के बैठल बैठक से शहरी क्षेत्र के विद्यालय बैशाख भर बंद करे के निर्णय कैलक। कोरोना वायरस के संक्रमण दर बढ़े लगला बाद सरकार विद्यालय बंद करे के निर्णय कैलक। वैसे ही रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हॉल, पार्टी पैलेस, जिम खाना, रंगशाला लगायत भीड़भाड़ होखे वाला क्षेत्र सब बैशाख महीना तक बंद होखे। 25 जने से ज्यादा के भेला में भी रोक लगावल गइल बा। बैठक सीसीएमसी के सिफारिश बमोजिम जोखिम नियंत्रण खातिर ऐसा निर्णय कैलक। जिला स्थित डीसीसीएमसी के सिफारिश बमोजिम विद्यालय सब बंद होखे के जनावल गइल बा, लेकिन वैकल्पिक माध्यम से पठन पाठन आ परीक्षा संचालन होखी। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैठक आज बैठ रहल बा। पार्टी महाधिवेशन के तालिका तथा क्रियाशील सदस्यता फाइनल करे के विषय में सहमति जुटे ना सकला से केंद्रीय समिति के बैठक बेर बेर स्थगित होते आइल बा। इतवार के बोलावल समायोजन आ क्रियाशील सदस्यता के विषय में छानबीन समिति से पूर्ण प्रतिवेदन ही तैयार करे ना सकला बाद आज दोपहर 4 बजे बैठक के कहत काल्हू के बैठक स्थगित भइल रहे। भादो में तो कल कांग्रेस महाधिवेशन करे से पहले समायोजन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण आ नया वितरण में कांग्रेस में लेट होते आइल बा। सरकार नियमित अभियान अंतर्गत आज आ बिहान विटामिन ए कार्यक्रम संचालन कर रहल बा। कार्यक्रम अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक के बाल बालिका के विटामिन ए कैप्सूल आ चील के दवाई खियावे के जनावल गइल बा। वैसे 6 से 23 महीना के बाल बालिका के बालभिट्टा वितरण होखी। कार्यक्रम संचालन कैला पर जनस्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण रूप में पालना करेला संबंधित सबके स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अनुरोध कैले बा। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राखत 1 घंटा में 10 जने बाल बालिका के ही उपस्थित होके वाला हिसाब से व्यवस्था मिलावेला मंत्रालय संबंधित प्रदेश कार्यालय सबके कहले बा। विटामिन ए खियावे वाला स्थान में भीड़ भाड़ ना करेला, अनिवार्य मास्क लगावेला, हाथ धोए वाला व्यवस्था करला आ सैनिटाइजर के प्रयोग करला भी मंत्रालय अनुरोध कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। रूपंदेही में बने वाला मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र के जगह अधिग्रहण खातिर रोजाना आदमी सब जमा हो रहल बा। औद्योगिक क्षेत्र में जगह मिले के हल्ला चलला बाद आदमी सब आके जगह कब्जा करके कोशिश कर रहल बा।
दृश्य में देखा पड़ल लोग सब जग्गा खोजत रूपंदेही के मोतीपुर आयल बाड़न सन। मोतीपुर में बन रहल औद्योगिक क्षेत्र में जग्गा मिलेला कहेवाला हल्ला सुनला बाद शनिचर से यहाँ लोगन के भीड़ लागल बा। आपन जग्गा ह कहत उ लोग से घेरा लगावे के शुरू कैल गेल बा। यहाँ बैरहवा लगायत अन्य जिला तक के लोग जग्गा मिले वाला मालूम भइला बाद कब्जा करे खातिर आयल बाड़न सन। ई खबर मालूम होते ही प्रहरी उ लोग के खेदले बाटे। हल्ला भएको भएर आएको नि त हामी पनि होला कि हामीलाई बसोबास होला कि एउटा अब छैन हाम्रो केही पनि भनेर आएको भाडा अब अर्काको घरमा भाडा बढिहाल्छ महिनै वर्षपछि हाम्रो केही छैन 17 वर्ष भयो सर हामी भाडामा बसेको। बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड द्वारा मोतीपुर में रह रहल आ संघर्ष कर रहल लोग ना होके अन्यत्र से आके जग्गा कब्जा करे के खोजल बतावल गेल बा। इबेरिया सरकार द्वारा लाल पुर्जा वितरण खातिर कहत ऐलानी जग्गा के लगत संकलन हो रहल बा। उ लोग भी उहे जग्गा मिले के आस में आयल हो सके के स्थानीय सरकार के बुझाई बाटे। हल्ला आएको छ वार्ड नम्बर 17 र 18 मा रहेको अब औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भयो भन्ने हिसाबले जुन अहिले सोध्न पनि खोज्नु भएको छ। अभी के अवस्था में भी सुकुम्बासी के नाम में जग्गा कब्जा करे के खोजल गलत भइल जिला प्रशासन कार्यालय जनौले बा। नया गांव, बेलबास, गोलपार्क, बुद्धनगर, मजुआ, दीपनगर, भैरहवा लगायत के अन्य जिला से भी आयल लोग के मोतीपुर कॉरिडोर के बी ब्लॉक के जग्गा में चूना और डोरी से घेरा डाल के प्लॉटिंग कैल गेल बा। रूपंदेही से प्रतीक पौड़ेल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। बारा के केरा किसान सब बीमा तरफ आकर्षित भइल बा। बारा के निजगढ़ नगरपालिका में 2 वर्ष से संचालन भइल बीमा कार्यक्रम में बीमा करेवाला के संख्या बढ़ते जा रहल बा। 2 बरस से संचालन में रहल बीमा कार्यक्रम अंतर्गत बारा के निजगढ़ में करीब 2 से 43 सने केरा किसान सब बीमा कर चुकल निजगढ़ नगरपालिका जनौले बा। बीमा के 75% नेपाल सरकार द्वारा अनुदान देहल गल बा। किसान सब के 25% तीरे के पड़ी। किसान सब से तीरे पड़े वाला 25% में 12.5% निजगढ़ नगरपालिका द्वारा थप अनुदान किसान के देहला संगे बीमा करे वाला किसान के संख्या बढ़ल बा। नेपाल सरकारले केरा बिमा गर्ने किसानहरूलाई 75% अनुदान दिएको छ। त्यसमा चाहिँ कृषक स्वयंले 12.5% र नगरपालिकाले चाहिँ 12.5% चाहिँ अनुदान दिएको छ। त्यसमा किसानको लागत एकदम कम हुन्छ र नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पुरानो आवभन्दा गत आवभन्दा यसपालिको चाहिँ केरा बिमा गर्ने कृषकको संख्या एकदम उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। केरा किसान के प्रति कट्ठा 60 गो केरा के गाछ के बीमा होते आ रहल बा। निजगढ़ नगर भीतर ही पिछला आर्थिक बरस 2076-77 में 130 सने कृषक के करीब 146 बीघा 59 कट्ठा 42.2 धूर जमीन में रहल केरा बीमा कैल गेल रहे। ये आर्थिक बरस 2077-78 में करीब 2 से 43 सने कृषक के करीब 2 से 90 बीघा 12 कट्ठा 1 धूर जमीन में रहल केरा बीमा हो चुकल बा। अभी नेपाल सरकार द्वारा केरा बीमा में 75% छूट देहल में किसान सब खुशी बाड़न सन। नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो निजगढ नगरपालिकालाई। अहिले नेपाल सरकारले र 75% र किसानको चाहिँ 12.5% र निजगढ नगरपालिकाको 12.5% जम्मा गरेर 100% हुन्छ। 100% मा चाहिँ हामीलाई धेरै सहुलियत भएको छ। जस्तै हावाहुरी असिना पानीबाट जति पनि जुन क्षति हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी एउटा किसान बाँच्ने आधार चाहिँ रहेको छ। बारा के निजगढ़ नगरपालिका केरा खेती खातिर पकेट क्षेत्र है। केरा ब्लॉक से विकसित होती केरा जोन के रूप में स्थापित ई नगरपालिका भीतर ही करीब 1200 बीघा से बेसी क्षेत्रफल में किसान सब द्वारा व्यवसायिक केरा खेती होती आ रहल बा। बारा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक तथा विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी के जेल में ही निधन भइला पर रूस के गंभीर परिणाम के सामना करे पड़े के अमेरिका चेतावनी देले बा। रूसी विपक्षी नेता नाभाल्नी के इलाज में हो रहा लापरवाही के लेके बेलायत, फ्रांस, जर्मनी तथा यूरोपियन यूनियन भी गंभीर रुचि दिखौले बा। नाभाल्नी के स्वास्थ्य उपचार में ध्यान न देला पर उनकर कुछ दिन भित्रे निधन हो सके के चिकित्सक सब बतौले बा। अमेरिका के ऐसा चेतावनी आयल हुए। नाभाल्नी के शरीर के पीछे के हिस्सा के दर्द बढ़ल आ पैर में कुछ था ना चले वाला हिसाब से आयल बतावल गइल बा, जे खातिर तत्काल उपचार आवश्यक रहल चिकित्सक सब बतौले बाटे। लेकिन रूस उपचार में लापरवाही भइल आरोप के अस्वीकार कइले बा। नाभाल्नी के जेल में ही मृत्यु होखे के अवस्था आवे ना देवे के रूस बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सीरीज में नेपाल मलेशिया विरुद्ध 110 रन के लक्ष्य पीछा कर रहा बा। टी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में नेपाल टॉस जीत के बॉलिंग करे के निर्णय कैले बाद मलेशिया शुरू में बैटिंग कैलक। पहले बैटिंग करत मलेशिया 109 रन बनौले बा। मलेशिया खातिर सईद अजीज 27, सरविन मुंडी एंडी 20 आ सफिक शरीफ 15 रन बनावे बाहेक केहू भी बैट्समैन दोहरा अंक में रन बनावे ना सकल। नेपाल खातिर करण केसी 3 तथा संदीप लामिछाने 2 विकेट लेहलन। मलेशिया विरुद्ध नेपाल अपन एगो खिलाड़ी परिवर्तन कैले बा। नेपाल आरिफ शेख के ठाउँ में कुशल मल्ल के टीम में जगह दिले बा। पहिलका खेल में नेदरलैंड्स के हरा के सीरीज में सफलता शुरुआत कैल नेपाल लगातार दोसर जीत निकाले के लक्ष्य के साथ मैदान उतरल बा। इन्हें मलेशिया भी पहिलका जीत के खोजे में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के हिउँदे अधिवेशन आज से अंत। शहरी क्षेत्र के विद्यालय वैशाख भर बंद करे के सरकार के निर्णय। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैठक बैठ रहल। पार्टी महाधिवेशन के तालिका लगायत के विषय में सहमति के प्रयास। सरकार के नियमित अभियान अंतर्गत आजू आ बिहान विटामिन ए कार्यक्रम संचालन हो रहल। जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करेला स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरोध। रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी के निधन होखी त रूस के गंभीर परिणाम के सामना करे पड़े के अमेरिका के चेतावनी। इलाज में हो रहा लापरवाही पर ईयू के ध्यानाकर्षण। त्रिकोणात्मक टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज अंतर्गत नेपाल आ मलेशिया बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। नेपाल 110 रन के लक्ष्य पीछा कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।